दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आवारा मसीहा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। इस समय यूजीसी नेट यूपीएचएससी के लिए इकाई 10 चल रही है। इकाई 10 अभी कल प्रारंभ हुई है, जिसमें यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में आज दिया गया अपनी खबर, कल दिया गया था आवारा मसीहा। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो मुर्दैया है वो दिया गया था कल, आज दिया गया प्रेमचंद घर में। तो इस तरीके से इकाई 10 में जो विधाएं लगी हैं उन्हें कराया जा रहा है। यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन भी आज या कल तक आ ही जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, 2 महीने का जो भी समय मिल रहा है यूजीसी नेट के लिए, अगर उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो लगातार इंतज़ार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आवारा मसीहा। जैसा कि शीर्षक से ही आपको लग रहा है आवारा और मसीहा, आप सोचेंगे दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। इस आवारा मसीहा में विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के बारे में लिखा है, शरद की जीवनी पूरा लिखा है। आवारा मसीहा में कहते हैं कि जिस तरीके से शरद बचपन में आवारा प्रवृत्ति का था, बाद में वही मसीहा बन जाता है। और इसी शीर्षक के लिए विष्णु प्रभाकर ने भूमिका में लिखा है कि आवारा मसीहा नाम को लेकर काफ़ी उहापोह मची, लोगों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन कैसे एक आवारा लड़का अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन जाता है। आवारा और मसीहा 2 शब्द हैं और दोनों में एक ही अंतर है। आवारा मनुष्य में सब गुण होते हैं, पर उसके सामने दिशा नहीं होती। और जिस दिन उसे दिशा मिल जाती है, उसी दिन वह मसीहा बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे आवारा मसीहा में 3 अध्याय हैं। पहला है दिशाहारा। दिशाहारा में आप देखेंगे कि आवारा प्रवृत्ति के शरद की बात की गई। दूसरा दिशा की खोज में रहता है शरद, दूसरा खंड है। और तीसरा खंड है देशांत, और देशांत में उसे मसीहा के रूप में दिखाया गया है। तो यह पूरा आप देखेंगे, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो इस समय लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास जो जुड़ते हैं वो ज़्यादातर लोग जीआरएफ के लिए जुड़ते हैं। किसी का 2 बार नेट, किसी का 3 बार नेट, किसी का 4 बार नेट रहता है, जीआरएफ नहीं हो पाता है, तो ज़्यादातर लोग जीआरएफ के लिए जुड़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आवारा मसीहा आप में से ज़्यादातर लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, इसलिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें और यह बताएं कि आज के इस सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। कुल प्रश्नों की संख्या इस सीरीज में 70 है। इस सीरीज में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है तो मैं आपको बता दूं, कुल प्रश्नों की संख्या 70 है। और इन 70 प्रश्नों को देखें, सारे के सारे प्रश्न आवारा मसीहा पर हैं। अगर आपको प्रश्न नहीं आते हैं, सही उत्तर नहीं पता है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम इन 70 प्रश्नों से एक सीख तो मिलेगी, कुछ नए तथ्य आपको तो मिलेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा या अगर आपने पढ़ा है और उस पर ध्यान नहीं गया तो कम से कम कुछ सीख मिलेगी आपको, इसलिए अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, कुत्ते गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति का थर्मामीटर होते हैं, यह कथन किस रचना का है। जाहिर सी बात है डी, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा रचना की जो भूमिका दी गई है उसी भूमिका से यह प्रश्न है। आवारा मसीहा की भूमिका से यह प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है, इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। यह कथन किस रचना का है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, आवारा मसीहा। ये भी भूमिका का ही दिया गया है।
ये भी कथन जो दिया गया वो किसका है? भूमिका का है। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा बी 1974। विष्णु प्रभाकर का संस्मरण कौन सा है? सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छाँव में। आपका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का संस्मरण कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ। राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन कहीं पर लिख लीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन। आवारा मसीहा के पहले सर्ग में शरद के जीवन के कितने वर्षों की कथा है? उत्तर हो जाएगा डी, 26 वर्षों की कथा है। पहले सर्ग या पहले खंड जिसका नाम है दिशाहारा, दिशाहारा 26 वर्षों की कथा है। जबकि जो दूसरा खंड है दिशा की खोज, दिशा की खोज, इसमें आप देखेंगे शरद की रचनाओं की बात की गई। तीसरे खंड में भी दिशांत में भी शरद की रचनाओं की बात की गई। आवारा मसीहा के बारे में सही कथन कौन सा है? शरद का जन्म 1876 में शुक्रवार को हुआ। इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया ताकि समझ में फिर से आ जाए। 1876 ही यहाँ पर लिखा हुआ है। शरद के 2 भाई और 2 बहनें थीं। शरद ने नारी कर्म मंदिर की स्थापना भवानीपुर में की थी। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। शरद ने हेनरी वुड के उपन्यास स्टेलिन के आधार पर कौन सा उपन्यास लिखा था? उत्तर हो जाएगा आपका बी, अभिमान उपन्यास। शरद ने निम्न रचनाओं का अनुवाद किस भाषा में महादेव देसाई ने किया? विराज बहू, बिंदो का दल्ला, राम की सुमति, मंजली दीदी, इन सब रचनाओं का अनुवाद महादेव देसाई ने किस भाषा में किया है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, गुजराती। किसके कहने पर किया था? तो ये भी आपको बता दें, महात्मा गांधी के कहने पर। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी कभी ऐसा भी बन सकता है कि किसके कहने पर महादेव देसाई ने शरद की रचनाओं का अनुवाद किया, गुजराती में अनुवाद किया? तो महात्मा गांधी के कहने पर। किन रचनाओं का अनुवाद किया? विराज बहू, बिंदो का दल्ला, राम की सुमति, मंजली दीदी। तो चाहे रचनाएं पूछ ली जाए, चाहे भाषा पूछ ली जाए, या किसने किया पूछ ली जाए, या किसके कहने पर अनुवाद किया गया, तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं शब्दों का हेर फेर करके, लेकिन तथ्य वही रहते हैं, इसलिए ज़रूर समझने की कोशिश करिए। शरदचंद्र का कौन सा उपन्यास प्रकाशित होने के 4 महीने बाद जब्त हो गया था? सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। उत्तर हो जाएगा बी, पथेरदाबी। पथेरदाबी, ये जो पथेरदाबी है, ध्यान रखिएगा आप लोगों को, इसीलिए एक एक चीज़ें मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। और ये जितना आपको बताया जा रहा है, ये सब का सब आप देख रहे हैं भूमिका से ही प्रश्न है। जो पथेरदाबी है, पथेरदाबी प्रकाशित हुआ था 31 अगस्त 1926 को। पथेरदाबी 31 अगस्त 1926 को, और जनवरी 1927 को जब्त कर लिया गया। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल 4 माह बीता और 4 महीने के बाद जनवरी 1927 में जब्त कर लिया गया। मन्नन द्विवेदी ने किसके बारे में कहा कि कुछ लोगों का विचार है कि आपकी गल्प साहित्य मार्तंड रविंद्र बाबू की रचना से टक्कर लेती है। जब मन्नन द्विवेदी की बात आती है तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको रचना दिया प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी का, वहाँ पर आपको मन्नन द्विवेदी का जरूर नाम मिलेगा, और उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके बारे में कहा गया होगा, तो प्रेमचंद के बारे में। अगला प्रश्न है, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई ने
किसकी रचना शरत साहित्य का अनुवाद प्रकाशित किया था? आपका उत्तर हो जाएगा बी, नाथूराम प्रेमी। विष्णु प्रभाकर ने किसके आग्रह पर आवारा मसीहा लिखा? आपका उत्तर हो जाएगा सी, यशपाल। जब भूमिका आप देखेंगे तो भूमिका में इस चीज का जिक्र किया गया है, प्रारंभ में ही आप देखेंगे तो वहां पर इसका जिक्र किया गया है कि किसके कहने पर उन्होंने आवारा मसीहा लिखा, क्योंकि भूमिका में उन्होंने ये चीज स्वीकार किया है कि जब हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बंबई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया तो उनकी इच्छा थी कि इसी माला में शरद चंद्र की एक जीवनी भी प्रकाशित की जाए। उन्होंने इसकी चर्चा यशपाल जैन से की और न जाने कैसे लेखक के रूप में मेरा नाम सामने आ गया, तो यशपाल जैन के आग्रह पर ही मैंने शरद की जीवनी लिखना प्रारंभ किया। लेकिन यह काम एक अचानक ही नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण था, लिखने का मुख्य कारण था कि शरद चंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति थी और साहित्य को पढ़ पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई थी, तो यह मौका भी मिल गया। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखना कब प्रारंभ किया? उत्तर हो जाएगा 1959। कहते हैं कि 1959 से मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी और अब 1973 है। 14 वर्ष लग गया मुझे इस रचना को लिखने में। तो प्रारंभ किया 1959 में, पूरा किया 1973 में। कुल लिखने में समय कितना लगा? तो 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखने में किनकी पुस्तकों को पढ़ा? आपका उत्तर हो जाएगा ए, गोपाल चंद्र राय, सुरेंद्र नाथ गांगुली। नाथूराम प्रेमी नहीं। नाथूराम प्रेमी की जो रचना थी शरद की एक जीवनी जो प्रकाशित हुई थी हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बंबई से, उसमें यह था कि लिखा जाए आवारा मसीहा, शरद की जीवनी लिखी जाए और उसी में यह प्रकाशित हो। आवारा मसीहा के अनुसार शरद के बारे में सही क्या है? शरद के 2 विवाह हुए थे। उनकी दूसरी पत्नी हिरणमयी देवी की मृत्यु शरद की मृत्यु के 22 वर्ष बाद हुई थी। सभा समितियों में शरद का परिचय बाल ब्रह्मचारी कहकर दिया जाता था। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। शरद का कथन कौन सा है? यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता, क्योंकि ना तो मैं इतना सत्यवादी हूं, ना इतना बहादुर जितना एक आत्मकथा लेखक को होना चाहिए। वही व्यक्ति किसी की जीवनी लिख सकता है जो उसके साथ खाता पीता, उठता बैठता, बोलता बतियाता रहा हो। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। जो तीसरा कथन दिया गया है यह डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, जबकि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार शरद से कहा था कि शरद तुम अपनी आत्मकथा लिखो। तब शरद ने कहा था कि गुरुदेव, यदि मैं जानता कि इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो किसी और प्रकार का जीवन जीता। और फिर उन्होंने एक बार कहा है कि गुरुदेव, मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता, क्योंकि ना तो मैं इतना सत्यवादी हूं और ना इतना बहादुर ही जितना एक आत्मकथा लेखक को होना चाहिए। मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी। मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी मनुष्यता को, उस महिमा को जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया। यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, आवारा मसीहा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अंत तक देखते नहीं हैं, इसीलिए कह रहे हैं। अभी बीच में ही मैंने कर दिया कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके।
आवारा मसीहा के प्रथम खंड दिशाहारा का कौन सा अध्याय नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 19 का बी, एक और स्वप्न भंग। ये दिशा की खोज का है, दिशा की खोज, दिशा की खोज। अभी आपको यह भी प्रश्न आगे मिलेगा कि दिशाहारा में कुल कितने अध्याय हैं, दिशा की खोज में कितने अध्याय हैं और दिशांत में कितने अध्याय हैं। ये क्रम से है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के दूसरे खंड दिशा की खोज का पहला अध्याय कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, एक और स्वप्न भंग। ये पहला है। आवारा मसीहा के तीसरे खंड दिशांत का पहला अध्याय कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, वह से वह। आवारा मसीहा में शरद के बारे में सही कथन कौन सा है? शरद को नाना केदारनाथ ने जब पहली बार गोदी उठाया तो उसे कमर में सोने की तगड़ी पहनाया था। शरद उस परिवार में इस पीढ़ी का दूसरा संतान था। शरद के पिता मोतीलाल यायावर प्रवृत्ति के थे। आपका उत्तर हो जाएगा 22 का सी, 1 और 3, क्योंकि शरद इस परिवार में इस पीढ़ी का पहला संतान था, दूसरा नहीं। आवारा मसीहा में शरद के बारे में सही कथन कौन सा है? शरद की माता का नाम भुवन मोहिनी था। शरद के नाना भागलपुर में रहते थे। शरद को दुर्गाचरण एमई स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कराया गया। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, तीनों सही है। शरद को दुर्गाचरण एमई स्कूल में क्या क्या पढ़ा? चंद्रिका स्तोत्र, सीता वनवास, प्रकांड व्याकरण, चारु पाठ, सद्भाव सद्गुरु। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2, 3, 4, 5। क्योंकि जब पहला खंड आप पढ़ेंगे, पहला पर्व आप पढ़ेंगे दिशाहारा, दिशाहारा के दूसरे अध्याय में, दिशाहारा का जो दूसरा अध्याय है भागलपुर में कठोर अनुशासन, भागलपुर में कठोर अनुशासन, उसमें आपको मिलेगा कि जब दुर्गाचरण एमई स्कूल छात्रवृत्ति क्लास में भर्ती कराया गया तो वहाँ पर उन्होंने सीता वनवास पढ़ा, चारु पाठ पढ़ा, सद्भाव सद्गुरु पढ़ा, प्रकांड व्याकरण पढ़ा। आवारा मसीहा में शरद के नाना और उनके भाई कौन कौन थे? केदारनाथ, विद्यानाथ, अघोरनाथ। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 25 का सी, 1 और 3, विद्यानाथ नहीं। वैसे शरद के नाना कई भाई थे, जिनमें से 2 भाइयों का नाम यहाँ पर दिया गया है, केदारनाथ और अघोरनाथ। शरद के नाना या नाना के भाई में से कौन नवयुग से प्रभावित थे, कबूतर पालते थे, अंग्रेजी फैशन में रहते थे? आपका उत्तर हो जाएगा बी, अमरनाथ। आवारा मसीहा में पति पत्नी का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? केदारनाथ विंध्यवासिनी देवी, अघोरनाथ कुसुम कामिनी, मोतीलाल भुवन मोहिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लेकिन जरूर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त करें कि क्या ऐसे तथ्य आपने पढ़ा है या ऐसे तथ्य आपने नोट किया है पढ़ते वक्त कि हाँ इस पर ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, जरूर बताइएगा। आवारा मसीहा के बारे में सही कथन कौन सा है? इस रचना में नयन बागदी भी एक पात्र है जो गाय खरीदने के लिए शरद की दादी से रुपए उधार मांगता है। कालिदासी नामक मसूरगंज की नर्तकी के यहाँ राजू और शरद का आना जाना था। नीला की मृत्यु के बाद शरद ने जाना कि चिर विछोह की मर्मांतक वेदना क्या होती है। 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 29 दिया गया है कि आवारा मसीहा रचना में पिता पुत्री का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? कृष्णदास की पुत्री मोक्षदा, यज्ञेश्वर की पुत्री शांति, विधुभूषण भट्टाचार्य की पुत्री राजबाला। आपका उत्तर हो जाएगा 29 का डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ऐसे तथ्यों पर जरूर ध्यान रखें। आवारा मसीहा में शरद के बारे में सही कथन कौन सा है? उसने एक मैना पाल रखा था जिसे प्यार से मौना कहता था। उसने सिंगापुरी नूरी पक्षी पाल रखा था जिसे प्यार से बाटू बाबा कहता था। शरद ने एक कुत्ता पाल रखा था जिसे वो प्यार से भेली कहता था। तो हिरणमयी यानी मोक्षदा उसे वंशीवदन कहती थी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। बाटू बाबा की मृत्यु कैसे हुई थी?
चांदी के खंभे से, सोने की जंजीर से, पैरों में स्प्रिंगदार सोने के छल्ले से या रेशम के तकिए से। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, सोने की जंजीर में बाटू बाबा का पैर फंस गया था और पैर फंस गया जिससे वो बचता गया, फिर वो गले में फंस जाता है और इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए कि बाटू बाबा की मृत्यु कैसे हुई। तो यहाँ इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। शरद जिस मकान में रहते थे अचानक आग लग जाती है। नीचे के तल्ले पर धोबी रहता था, तो शरद ने धोबी के घर से किसे बचाया था? जब आग लगती है शरद बाहर निकल जाते हैं, अपनी पत्नी को बचाते हैं, अपनी कुछ रचनाओं को बाहर लेकर भाग जाते हैं, उसे बचाते हैं, इसके कुत्ते को बचा लेते हैं। लेकिन तभी धोबी जोर जोर चिल्लाने लगता है और उसी जलती आग में शरद कूद जाते हैं। तो वहाँ पर किसे बचा पाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, बकरी का बच्चा। 32 का उत्तर हो जाएगा बी, बकरी का बच्चा था वहाँ, उसे बचा लेते हैं शरद। शरद के घर में आग लगने से, प्रकाशित होने से पहले कौन कौन सी रचनाएं थी जो जल गई थी? चरित्रहीन, नारी का इतिहास, सुभदा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2, चरित्रहीन और नारी का इतिहास। ये 2 रचनाएं ऐसी हैं जो आग लगी उसी समय वो उसमें जल गई थी, आग लगने से जल गई थी। ये आप देखेंगे जो दूसरा पर्व है दिशा की खोज, उसी में आपको ये मिलेगा। दूसरा पर्व दिशा की खोज, दिशा की खोज में ही आपको ये मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिशा की खोज में है, ध्यान रखिएगा भाई। कौन कहाँ से तथ्य है वो एक एक चीज़ें इसीलिए आप लोगों को बताई जा रही हैं। दिशा की खोज में ही आप देखेंगे तो इनका जो पक्षी है बाटू बाबा है, बाटू बाबा की इसी में जिक्र हुई है, वंशी वदन की इसी में बात हुई है, मैना की इसी में बात हुई है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग जरूर ध्यान रखें। आवारा मसीहा में वर्णित पत्रिकाओं और उनके संपादकों का बेमेल जोड़ा कौन सा है? साहित्य पत्रिका समाजपति महोदय, यमुना पत्रिका फणींद्र पाल, भारतीय पत्रिका सौरेंद्र मोहन मुखर्जी, प्रवासी पत्रिका सुरेंद्र नाथ। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 34, उत्तर हो जाएगा डी, प्रवासी पत्रिका रामानंद चाट्टोपाध्याय का है। इन सारी पत्रिकाओं का जिक्र हुआ है जिन पत्रिकाओं में शरद की रचनाएं प्रकाशित होती थी। शरद की जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित होती थी, इसीलिए इन पत्रिकाओं की बात की गई है। आवारा मसीहा में वर्णित वंग दर्शन पत्रिका का संपादन कौन कर रहा था? उत्तर हो जाएगा ए, शैलेश चंद्र मजूमदार। शरद चंद्र की रचना बड़ी दीदी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शरद की रचना बोझा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? उत्तर हो जाएगा यमुना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भारतीय पत्रिका का संपादन किसने किसने किया? स्वर्ण कुमारी देवी, सरला देवी, सौरेंद्र मोहन, विभूति भूषण भट्टाचार्य। आपका उत्तर हो जाएगा ए, स्वर्ण कुमारी देवी, सरला देवी और सौरेंद्र मोहन ने किया है, विधु भूषण भट्टाचार्य ने नहीं। ये सारे जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये सभी के सभी आपको आवारा मसीहा में ही मिलेंगे और दूसरे और तीसरे पर्व में ये मिलेगा। आवारा मसीहा के बारे में सही कथन कौन सा है? शरद बाबू होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे। सौरेंद्र मोहन पेशे से वकील थे। कामनी शीतल चंद की पत्नी थी। शरद चंद की पहली कहानी रामेर सुमति भारती में प्रकाशित हुई। उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। भारती में नहीं प्रकाशित हुई थी, यमुना में प्रकाशित हुई थी, यमुना पत्रिका में। आवारा मसीहा में किसका कथन है कि हिंदू शास्त्र तो कामधेनु है, जो चाहोगे वही मिलेगा। नाना मुनियों के नाना मत हैं। महेंद्रनाथ, अघोरनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ। उत्तर हो जाएगा बी, अघोरनाथ। शरद के उपन्यास कौन से हैं? पल्ली समाज, श्रीकांत, ग्रहदाह, संस्कार। उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 पल्ली समाज, श्रीकांत और ग्रहदाह, संस्कार नहीं।
आप देखेंगे परीक्षा में एक बार पल्ली समाज भी पूछा जा चुका है। आवारा मसीहा के तीसरे खंड दिशांत के अनुसार शरद रंगून से कितने वर्षों बाद कलकत्ता आए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कितने लोगों को पता है? इसका आंसर अगर मैं ना बताऊं तो मेरे बताने से पहले कितने लोगों को पता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि कितने लोग ईमानदारी से इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं अभी तक। जितने लोग कमेंट करेंगे यही पता चलेगा कि हाँ, इतने लोगों ने ज़रूर देखा है। पता है या नहीं, यस या नो में आप सीधे सीधे ज़रूर लिखें। उत्तर हो जाएगा डी, 13 वर्ष। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 13 वर्ष। 13 वर्ष, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 वर्ष, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं और कितने लोग इसको बताते हैं, कितने लोगों का ध्यान यहाँ पर गया है। और ये भी आपको बता दें, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो तीसरा पर्व है दिशांत, तीसरा पर्व दिशांत, दिशांत के पहले अध्याय से है कि जिस समय शरद ने कलकत्ता छोड़कर रंगून की राह ली थी, उस समय वो तिरस्कृत, उपेक्षित और असहाय थे। लेकिन अब जब वो 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटे, कितने वर्ष बाद? 13 वर्ष बाद। हेलो, हाँ, अभी क्लास के बाद बात करते हैं आपसे। जब वो 13 वर्ष बाद कलकत्ता लौटा तो ख्यातनामा कथाशिल्पी रूप से प्रसिद्ध हो चुका था। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरे पर्व के पहले अध्याय को जैसे ही आप पढ़ेंगे वैसे ही पहली दूसरी लाइन में ही आपको मिल जाएगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कमेंट करके देखते हैं कितने लोग बताते हैं कि पता था या नहीं। आवारा मसीहा में किसने कहा कि जीवन नदी के उस पार जाने वाला यात्री है, फिर भी साहित्य का पुजारी वाणी के मंदिर में भक्ति का अधर दे रहा है, सौंदर्य का प्यासा मन सजग है? हिरणमयी, उमा प्रसाद, सुरेंद्र नाथ, अघोरनाथ। उत्तर हो जाएगा बी, उमा प्रसाद। शरद के जीवन के अंतिम दिनों में उनका नौकर कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर हो जाएगा सी, वृंदावन। देखिए, ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो पूरी तत्परता और ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लगे रहते हैं। आधे अधूरे चीज़ को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है। कोई भी किताब अगर आप उठाते हैं और प्रारंभ में 2-4 पेज आपने पढ़ लिया, नहीं मन लगा, आगे बीच में पलट कर 2-4 पेज पढ़ लिया, लास्ट में पढ़ लिया, उससे आप किसी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से नहीं कह सकते ये अच्छा या बुरा है। जब तक ये ना ही तो आपको ज्ञान अच्छा मिल सकता है। इसलिए जिस भी चीज़ को पढ़िए, संपूर्ण रूप से उसको पढ़िए, उस पर गहन विचार करिए, तभी आपको एक अच्छा ज्ञान मिल सकता है। तभी उस रचना के बारे में, या जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के बारे में कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ भी कहना है, अच्छा या बुरा, तो उसे आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए, उस पर विचार कीजिए, फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। भारतवर्ष पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रश्न संख्या 45। उत्तर हो जाएगा सी, राय बहादुर थे। निम्न में से सही कथन कौन सा है? शरद की रचना शेष परिचय पूरा करने की जिम्मेदारी सुरेंद्र नाथ और राधा रानी को था। प्रवासी ज्योति पत्रिका के संपादक केदारनाथ बंदोपाध्याय थे। शरद के जीवन की अंतिम रचना भालोमन थी। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। आवारा मसीहा के तीसरे खंड का अंतिम अध्याय कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, महाप्रस्थान। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 निशिकांत, तट के बंधन, स्वप्नमयी। विष्णु प्रभाकर का संस्मरण देश सेवकों के संस्मरण में संकलित कुल संस्मरण कितने हैं? उत्तर हो जाएगा सी, 27। विष्णु प्रभाकर की कहानी संग्रह संघर्ष के बाद में संकलित कहानियां कितनी हैं? उत्तर हो जाएगा बी, 21। विष्णु प्रभाकर की रचनाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए दे दिया है, बहुत सारी रचनाएं दे दिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 9 रचनाएं मैंने दे दिया, 8-9 रचनाएं हैं, 3-3 सभी में है। राह चलते चलते, सुचिस्मिता, यादों की तीर्थयात्रा, आवारा मसीहा, जाने अनजाने,
काका का ललकर, राय बहादुर की मौत, तांगे वाला बच्चा माँ का था। तो ये 9 रचनाएं मैंने दे दिया है। जीवनी एक ऐसा इतिहास है जिसमें विशिष्ट व्यक्ति के जीवन की गीली मिट्टी को सूखा बनाकर एक मंजूषा में भरा जाता है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर प्रजापति का है। आवारा मसीहा लिखने में विष्णु प्रभाकर को कितने वर्ष लगा? उत्तर हो जाएगा बी 14 वर्ष। शरद चंद्र ने अपनी प्रेमिका का नाम क्या रखा था? मोक्षदा का नाम क्या रखा था? आपका उत्तर हो जाएगा हिरणमयी रखा था। आवारा मसीहा के बारे में सही कथन कौन सा? शरद की पत्नी प्लेग बीमारी से मरी थी। शरद चंद्र कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे। शरद चंद्र के गांव का नाम देवानंदपुर था। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3 तीनों सही है। आवारा मसीहा में से सत्य कथन कौन सा है? शरद ने नूरी पक्षी का नाम बाटू बाबा रखा था। शरद की पत्नी ने कुत्ते का नाम बंसी बदन, ये तो भी मैंने बताया ही है। आवारा मसीहा में कुल सर्गों की संख्या 30 है, गलत है। उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। निम्न में से सही कथन कौन सा? शांति को बुखार आने पर शरद ग्रीन सरकार के पास जाते थे। शरद के शराब मामा ने चाबुक से पिटाई की थी। शरद का एक प्रिय मित्र काशीनाथ था। बिल्कुल डी हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, शरद बर्मी भाषा पास करने के बाद क्या बनना चाहते थे? उत्तर हो जाएगा वकील बनना चाहते थे। शरद ने किसे साक्षी मानकर सौंदर्य की उपासना की प्रतिज्ञा ली थी? तो सूर्य, गंगा और हिमालय, पृथ्वी नहीं। सूर्य, गंगा और हिमालय, क्योंकि जब आप पहला अध्याय पढ़ेंगे उसी पहला जो पर्व है या पहला जो खंड है, उसी पहले खंड को जब आप पढ़ेंगे, उसी पहले खंड में आपको मिलेगा कि शरद ने किसकी प्रतिज्ञा ली थी। शरद ने किसकी प्रतिज्ञा ली थी? तो सूर्य, गंगा, हिमालय, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए 1, 2, 3। यदि तुम मोक्षदा से विवाह नहीं करना चाहते हो तो मुझे कुछ धन दीजिए जिससे मैं देश लौटकर इसका विवाह कर सकूं। किसने कहा है? तो अभी आपने देखा मोक्षदा के पिता। मोक्षदा किसके पिता है? मोक्षदा के पिता कौन है? तो कृष्णदास। और मोक्षदा का ही नाम हिरणमयी शरद ने रखा है। आवारा मसीहा में तीनों पर्व और उनके अध्यायों का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? अभी मैंने इस पर बात किया, मैंने आपको बताया ही था कि इसमें सारे अध्याय को लेकर भी प्रश्न मैंने दिया है आगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह प्रश्न आपको मिल रहा है। प्रश्न संख्या 61 में आप देखें कि दिशाहारा में 18 अध्याय हैं, दिशा की खोज में 18 अध्याय हैं, और दिशांत की अगर बात करें तो दिशांत में कुल अध्यायों की संख्या 30 है। कुल अध्यायों की संख्या 30 है। अगर उसमें सारी चीज़ परिशिष्ट को भी मिलाया जाए तो कुल अध्यायों की संख्या 30 होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से सुमेलित करने वाले प्रश्न आप देखेंगे कि परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक एक चीज़ें, एक एक अध्याय अलग किया गया है। तो आपका उत्तर 1 और 2 होगा, यानी पहला और दूसरा। तो इसे आप लिख लीजिएगा। शायद एक बार गलती से कहीं 29 अध्याय करा दिया गया था, उसे ध्यान से देख लीजिएगा। दिशांत में कुल 30 है। पहला अध्याय मैंने बता दिया वह से वह है। अंतिम अध्याय मैंने बता दिया महाप्रस्थान है। तो इस तरीके से पहला और अंतिम भी बता दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि बाय द वे बताने में गलती हो गई हो, जो पहले पुराने मेंबर से वो लोग जरूर ध्यान दें। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 61 का उत्तर आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 61 में आपका ए होगा 1 और 2, डी नहीं होगा, क्योंकि दिशांत में कुल अध्यायों की संख्या 30 है। शरदचंद्र स्वामी जी से कौन सा प्रश्न करते हैं? आप ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? माया क्या चीज़ है? क्या गेरुआ वस्त्र पहने बिना कोई सन्यासी हो सकता है? अब यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि इस पर प्रश्न भी पूछा गया है, इस पर प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि इस बार यहाँ से प्रश्न मिल ही जाए आप लोगों को। मैंने वैसे लिखाया था एक बार, डिटेल जो बताया गया उस डिटेल में भी मैंने बता दिया है। जिन लोगों को नहीं पता है वो ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये जो दिया गया है ये दूसरे खंड का दिया गया है, दूसरे पर्व दिशा की खोज में दिया गया है। पूरा डिटेल बता दें एक बार। दिशा की खोज, दिशा की खोज में तीसरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उस तीसरे अध्याय में कहा गया है, पूरा एक बार सुना देते हैं। वो आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, आप समय देंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ है, 35 मिनट का हुआ है। क्योंकि जो शरद चंद्र थे वह अपने आप को निरीश्वरवादी कहकर प्रचारित करते थे, लेकिन सारे व्यसनों और दुर्गुणों के बावजूद उनका मन बैरागी था शरद का। वो बहुत पढ़ते थे। दार्शनिक उनके जो मित्र थे मणिन्द्र कुमार, वो एक दार्शनिक थे, और इसी दर्शन और प्रेम के कारण वो स्थानीय रामकृष्ण मिशन के स्वामी रामकृष्णानंद के संपर्क में आए। किसके संपर्क में? तो रामकृष्णानंद। देखिए, जब आप कहानी सुने होते हैं तो चीज़ें याद आ जाती हैं परीक्षा में जब प्रश्न आता है। रामकृष्णानंद के संपर्क में आए तो प्रारंभ में वो वहाँ मिस्त्रीपल्ली के निवासियों के साथ कीर्तन में भाग लेने के लिए जाया करते थे। बाद में कभी कभी उनके साथ ईश्वर संबंधी चर्चा करने लगते थे। तो उस दिन उसने स्वामी जी से पूछा, अच्छा स्वामी जी, आप ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? तो रामकृष्णानंद जी ने कहा कि ठाकुर ने कहा है समुद्र में रत्न है, यत्न करने की आवश्यकता है, संसार में ईश्वर है, साधना करनी चाहिए। काई से ढके तालाब में, उन्होंने कहा कि काई से ढके हुए तालाब में या तालाब के सामने खड़े होकर अगर जल लेना चाहो तो क्या करना होगा? काई को हटाना होगा। तो इसी तरीके से माया से ढके हुए नेत्र लेकर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, तो सबसे पहले माया से मुक्त होना चाहिए। तो फिर सर ने पूछा कि माया क्या चीज़ है? तो स्वामी रामकृष्णानंद ने कहा, विषय वस्तु और कामिनी कंचन में डूबे रहना ही माया है, और इसके मोह को छिन्न भिन्न करके सरल प्राण होकर पुकारने पर मन शुद्ध होगा, उसकी दया होगी। तो शरदचंद्र ने फिर प्रश्न किया कि सुना जाता है वह मंगलमय है, ऐसा होने पर पृथ्वी पर इतना दुख क्यों है अगर मंगलमय है? तो स्वामी रामकृष्णानंद जी ने कहा कि इस संसार में जिसको हम दुख कहते हैं वह तो वास्तविक दुख नहीं है, वो तो उसकी दीक्षा है। सुख पाते ही मनुष्य उसको भूल जाता है, व्यथा रूपी दुख पाने पर ही उसके मन में समझ आती है दुख ही सबसे बढ़ के इस पृथ्वी का प्रिय वस्तु है, नहीं तो उसको याद ही कोई क्यों करेगा? उसकी महिमा की उपलब्धि का अवसर कैसे पाओगे? तो शरद ने कहा, अच्छा, अदृश्य दैव और पुरस्कार का अर्थ क्या है? तो स्वामी जी ने कहा कि पूर्व जन्म में अर्जित फल का नाम अदृष्ट है, अवश्य ही वर्तमान जीवन के कुछ अंशों का उसके साथ संबंध है, जिसको हम चलती भाषा में कर्म कहते हैं। दैव और पुरस्कार दोनों एक है, एक को छोड़कर दूसरे की गति नहीं। इसलिए दैव की साधना में पुरस्कार आवश्यक है, और इसी तरह पुरस्कार साधना में दैव या भगवत कृपा आवश्यक है। शरद फिर शांत हो गए। फिर शरद ने कहा, अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि क्या गेरुआ वस्त्र पहने बिना कोई सन्यासी हो सकता है? तो स्वामी रामकृष्णानंद जी ने कहा कि धर्म का संबंध मन से है, गेरुआ न पहनने पर भी मुक्त हुआ जा सकता है। मनुष्य मन से ही बंधन में आता है और मन के कारण ही मुक्त होता है। इसलिए पहले मन चाहिए, बाद में बाहर की सहायता। मन यदि अच्छा है तो बाहर के गेरुए वस्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं तो ढोंग की ही दृष्टि से किस दृष्टि होगी? तो ये कहा गया है। तो ये 3 के तीनों प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपने 62 प्रश्न तक देखा, 70 प्रश्न था, लेकिन शायद
PDF बनाने में, शायद PDF बनाने में वो प्रश्न छूट गए होंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या 70 थी। लेकिन यहाँ पर जो PDF आया है वो सिर्फ और सिर्फ 62 का आया है। कुछ महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूँ, अगर सुनना चाहें तो आप सुन लें कि शरद ने किससे कहा था कि आजकल विधवा विवाह का प्रचलन है, फिर भी यदि समाज उसे स्वीकार नहीं करता तो हम वैष्णव धर्म स्वीकार कर सकते हैं। किससे कहा था? तो गायत्री से कहा था। कहीं पर लिख लीजिए या सुन लीजिए गौर से, जो 8 प्रश्न बचे हैं उन्हें सुन लीजिए। शरदचंद्र ने बाटू बाबा के लिए क्या क्या बनवाया था? अभी बात हुई है चांदी का मैंने आपको बताया ही है कि चांदी का खंभा, सोने की जंजीर, पैर का स्प्रिंगदार, सोने का कड़ा, ये सब बनवाया था। शरद से किसने कहा था कि शरदा, जो फूल टूटकर गिर चुका है, गौर से सुनिएगा, जो फूल टूटकर गिर चुका है उससे देवता की पूजा नहीं होती। किसने कहा था? तो ये गायत्री ने ही कहा था। गायत्री से शरद ने जब ये कहा कि आजकल विधवा विवाह का प्रचलन है। गायत्री क्या थी? एक विधवा थी, एक विधवा थी गायत्री। तो आजकल विधवा विवाह का प्रचलन है, फिर भी यदि समाज उसे स्वीकार नहीं करता तो हम वैष्णव धर्म स्वीकार कर लेंगे, गायत्री से कहा। तब गायत्री ने कहा, शरदा, जो फूल टूटकर गिर चुका है उससे देवता की पूजा नहीं होती। देवता किसे कहा गया है? मसीहा किसे कहा गया है? तो शरद चंद्र को कहा गया है। जो शरद प्रारंभ में आवारा प्रवृत्ति का था, आज उसे लोग देवता के रूप में कहते हैं, मसीहा के रूप में जानते हैं। विष्णु प्रभाकर ने कहा कि कविता के मूल में कल्पना होने से ही महान नहीं हो जाती, सत्य की उपलब्धि भी होनी चाहिए, तभी साहित्य की सृष्टि होती है। ऐसे ही आप देखेंगे कि दिशा की खोज में कहा गया है, जो दूसरा अध्याय है दिशा की खोज, दिशा की खोज जो दूसरा अध्याय है, दूसरा पर्व है दिशा की खोज। उसमें कहा गया है कि यदि किसी को चित्र बनाना सीखना है तो उसे मनुष्य के शरीर का पूरा ज्ञान बहुत आवश्यक है। यदि वो नहीं जानता तो केवल नकलची बनकर रह जाएगा, नकलची बनकर रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ आपके समझ में आ गई होंगी। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि प्रश्न आपको कैसा लगा। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि अगर सीरीज़ को आपने हल किया तो कितने प्रश्न आपके सही हुए।